अक्सर जब दुनिया के टॉप 5 देशों का जिक्र किया जाता है तो उसमें अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस का नाम लिया जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो ऐसी 10 चीज़ें जिनमें अपना हिंदुस्तान दुनिया की महाशक्तियों को भी पीछे छोड़ देता है। इस मामले में नंबर 1 है इंडियन आर्मी। भारतीय सीमा का चीन और पाकिस्तान से लगा एक बड़ा हिस्सा कठिन पर्वतीय इलाकों से भरा हुआ है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। ऐसे में यहाँ की सुरक्षा बेहद जरूरी है। शायद आप न जानते हो, लेकिन हम आपको बता दें कि भारतीय सेना हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में जंग लड़ने में दुनिया में सबसे बेहतरीन फौज मानी जाती है। भारतीय सेना ने इस इलाके में ज़्यादातर लड़ाइयाँ बर्फीले पहाड़ों पर -15 डिग्री सेल्सियस तापमान में लड़ी हैं। कश्मीर के गुलबर्ग में मौजूद हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल से ट्रेनिंग लेने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों के सैनिक आते हैं। सियाचिन पर मौजूद हमारी सेना की आखिरी चौकी इस बात की तस्दीक भी करती है। दूसरे नंबर पर आती है रिमोट सेंसिंग तकनीक। इसमें भारत को महारत हासिल है। दुनिया की सबसे बेहतरीन रिमोट सेंसिंग क्षमता भारत में ही है। बता दें कि सिर्फ 10 साल पहले तक भारत सैटेलाइट डाटा के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर करता था, लेकिन साल 1999 में उड़ीसा में आए साइक्लोन में मारे गए 20,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि सही वक्त पर जानकारी नहीं मिल पाई थी। गर्व की बात तो ये है कि भारत ने इसे इतनी गंभीरता से लिया कि साल 2015 तक हमने रिमोट सेंसिंग तकनीक के मामले में अमेरिका के GPS सिस्टम को भी पीछे छोड़ दिया। अब हमारे पास ऐसा सैटेलाइट सिस्टम मौजूद है जो ग्राउंड वाटर मैपिंग, फसल संरक्षण और उपज का अंदाजा, मछली पकड़ने वाले इलाकों का रियल टाइम समुद्री हाल, वाटर सेट डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट असेसमेंट और सभी डाटा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में दुनिया में सबसे बेहतरीन सिस्टम है। क्या आपको पता है कि भारत के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम है? ये वो समय है जब पूरी दुनिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में से यूरेनियम को रिप्लेस करने की कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन आपको बता दें कि भारत पहले ही यूरेनियम का इस्तेमाल करना छोड़कर थोरियम पर शिफ्ट हो गया है। आपको बता दें कि भारत में यूरेनियम नहीं बल्कि थोरियम ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत को न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में इस कदम से काफ़ी फायदा भी हुआ है। दोस्तों, चौथा नंबर है योग और आयुर्वेद। योग ने दुनिया भर में भारत और इसकी संस्कृति को एक नई पहचान देने का काम किया है। इसके अलावा आयुर्वेद ने भी मेडिकल साइंस में बड़ा योगदान दिया है और कई बेहद गंभीर बीमारियों के उपचार में भी योगदान दिया है। भारत की इस चिकित्सा पद्धति का पूरी दुनिया ने लोहा माना है। भारत को मंगल पर यान भेजने वाले दुनिया के चौथे और एशिया के पहले देश होने का गौरव प्राप्त है। भारत का मंगलयान मिशन दुनिया का सबसे सस्ता मंगल मिशन माना जाता है। भारत पहला ऐसा देश है जिसने पहली बार में ही इस मिशन को पूरा किया। इस पूरे मिशन में 450 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो बाकी देशों द्वारा किए गए खर्चे के मुकाबले आधे भी नहीं है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पैदल आर्मी भी भारत के पास ही है। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भारतीय सेना की कैपेबिलिटी से इनकार करता हो। भारतीय सेना में 11,29,900 जवान हैं, जबकि 9,60,000 रिजर्व जवान मौजूद हैं। पूरी दुनिया में संख्या के मुकाबले में ये तीसरी सबसे बड़ी पैदल सेना है। इंटरनेट की ताकत से भला कौन वाकिफ नहीं होगा। आपको बता दें कि इंटरनेट इस्तेमाल करने के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में ही रहती है। चीन के बाद भारत में ही दुनिया के सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। भारत में एक अनुमान के मुताबिक फ़िलहाल करीब 35 करोड़ 40 लाख लोग इंटरनेट पर एक्टिव हैं। भारत इस मामले में अमेरिका, जापान और रूस से भी काफ़ी आगे है।
भारत परमाणु शक्ति संपन्नता के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में सम्मिलित है। हम थोरियम से न्यूक्लियर ऊर्जा के निर्माण में नंबर 1 है और हमारे पास 21 न्यूक्लियर प्लांट हैं, जिनमें से 7 प्लांट करीब 5780 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं। भारत के पास करीब 75 से 110 के करीब परमाणु हथियार भी मौजूद हैं। भारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के क्षेत्र में दुनिया का सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है। ये दुनिया में दूसरे नंबर पर है और पूरी दुनिया इसकी सहायता लेती है। चीन इस मामले में फिलहाल भारत से आगे है। दूसरी तरफ मुंबई की चर्चित डब्बा वाला टिफ़िन सेवा जैसी दुनिया में कोई दूसरी सेवा नहीं है। यहाँ रोज डब्बे वाले लोगों के घरों से टिफ़िन उठाते हैं और ऑफिस में काम कर रहे उनके घर वालों तक खाना पहुँचाते हैं। ये दावा किया जाता है कि शायद ही कभी 60 लाख लोगों में से किसी एक का डिब्बा इधर उधर होता हो, वरना सबका सही जगह पर खाना पहुँचता है। दोस्तों 10वें नंबर पर आता है इंडियन एयरफोर्स। 1820 एयरक्राफ्ट्स, 905 कॉम्बैट विमान, 595 फाइटर प्लेन्स और 310 अटैकर्स विमान के साथ भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स मानी जाती है। इंडियन एयरफोर्स जर्मनी, ब्रिटेन, कई दूसरे देशों की हवाई सेनाओं से काफ़ी आगे है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए।